अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूं अब्दुल बासित और आज हम देखेंगे कि बैंक ऑफ पंजाब की जो न्यू एप्लीकेशन है जिसे हम DGBOP कहते हैं उसे किस तरह से यूज़ करना है, उसके तमाम के तमाम मेन्यूज़ को आज हम डिटेल में देखेंगे। इस पर पहले भी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, जैसे कि बेनिफिशरी किस तरह से ऐड करना है और पासवर्ड को रीसेट किस तरह से करना है और इसमें रास्त ID किस तरह से आपने रजिस्टर होना है और बाकी तमाम वीडियोज़ को, जैसे कि लॉक अनलॉक किस तरह से करना है आपने ATM को, तमाम वीडियोज़ में बना चुका हूँ। अगर आपने वो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसे यूज़ करने के लिए अपने DGBOP को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आपने अभी इसे इंस्टॉल नहीं किया तो इसे गूगल प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे आपने इसे लॉगिन कर लेना है। आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है पुराना जो आपका पहले था और आपने लॉगिन करना है, यहाँ पे साइन इन नहीं करना। इसके बाद आपके पास जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास 6 डिजिट का OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड करेगा। आपने उसे कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपका जो मेन मेन्यू में ये लॉगिन कर देगा और आपका मेन इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, जैसे ये होता है लॉगिन तो आपको शो कराते हैं। अब यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद हमारे पास सारा कुछ ये शो करा रहा है। ऊपर DGBOP, नीचे हमारा कस्टमर का नेम है और बैलेंस। यहाँ पर क्लिक करने से आप अपना बैलेंस व्यू भी कर सकते हैं और यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। अब अगर आपने अपना जो बैलेंस है हाइड करना तो यहाँ हाइड पर क्लिक करने के बाद ये बैलेंस अपना हाइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 9 मेन्यूज़ हैं। 9 मेन्यूज़ में से अगर आप अपने पिक्चर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई हुई है, आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपने जो आप लॉगिन है आप पासवर्ड रखना चाहते हो तो यहाँ पर पासवर्ड पे क्लिक कर लें। अगर आप बायोमेट्रिक रखना चाहते हैं तो यहाँ पर बायोमेट्रिक पे क्लिक करने के बाद आप सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो जो बायोमेट्रिक है आपकी उंगली का निशान, जो उंगली है जो भी आपने एंटर की होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी और अगर आप उसी से आप लॉगिन कर सकेंगे। इसके बाद अगर आपने अकाउंट सेटिंग में जाना है, जाने के बाद आप जैसे मैंने कहा पिक्चर चेंज करने, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। चूज़ फ्रॉम गैलरी भी इससे कह रहा है और यहाँ पर आगे जैसे मैंने ऑलरेडी लगाई हुई ऑटोमेटिकली सेम टू सेम यही आ जाएगी और अपडेट हो जाएगी आपकी पिक्चर। योर प्रोफाइल हैज़ बिन अपलोडेड। इसके बाद आपने आ जाना है। आने के बाद आपके पास यहाँ पर मेन मेन्यू में आ जाएँ आप। मेन मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर आपको ये हर चीज़ शो करा रहा है। 9 चीज़ें हैं यहाँ पर, 9 मेन्यूज़ हैं। रास्त में मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह से आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं, रास्त ID किस तरह से गेट कर सकते हैं और किस तरह से रास्त ID से दूसरे नंबर पर आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखनी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मज़ीद अकाउंट्स में जब जाएंगे, अकाउंट्स में जाने के बाद दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे अकाउंट डिटेल शो हो रही होगी। हमारे पास ऊपर बैलेंस शो हो रहा है, हमारे पास बैलेंस से ऊपर हमारा अकाउंट नंबर शो हो रहा है, लास्ट डेबिट और क्रेडिट शो हो रहा है। ई स्टेटमेंट अगर आपने ऑन करनी है तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ऑन हो सकती है। यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी चाहते हैं अगर आपने अपने डाउनलोड करनी है स्टेटमेंट आपके तो आप डेट क्लिक करें कब से आप चाहते हैं स्टेटमेंट डाउनलोड करना, वो सिलेक्ट करने के बाद कब तक चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है आपने। जैसे कि मैं आज तक चाह रहा हूँ, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है डेबिट क्रेडिट्स तमाम के तमाम उस डेट से जहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक आपने देखना है वो आपके यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर। इसके बाद अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं कि भाई मेरी सिर्फ 10 दिनों की ट्रांजैक्शन शो करा दें और आप एक और फ़िल्टर लगाना चाहते हैं क्रेडिट शो करा दें तो ये ऑप्शन फ्यूचर में हो जाएगा एक्टिव, लेकिन फ़िलहाल ये एक्टिव नहीं है। फ़िलहाल इस पर एरर आ जाता है। इसके बाद आप मेन मेन्यू में चले जाएं। मेन मेन्यू में जाने के बाद थर्ड जो ऑप्शन हमारा मोबाइल पेमेंट है, अगर आपने लोड करना है किसी को तो आप यहाँ से लोड कर सकते हैं। आपने ऐड न्यू मोबाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है जैज़ या कोई भी है, प्रीपेड या पोस्टपेड, ये सिलेक्ट करना है आपने। उसका नंबर लिखने के बाद निकनेम लिखने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। ये आपका पे ही ऐड हो जाएगा और पे ही जब ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद आपने उस पर क्लिक करना है और आपने जो अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है आप वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटर अमाउंट करेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आपकी अमाउंट जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फ़ंड ट्रांसफ़र का, जिसमें आप किसी भी बैंक में या किसी दूसरे बैंक में आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो ये यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ऐड न्यू पे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद IBFT और आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप पे सिलेक्ट करना चाहें उसे सिलेक्ट करने के बाद आपका जो है यहाँ पर ये ऑप्शन भी आ जाएगा और आप यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर लिखेंगे। लिखने के बाद आप यहाँ पर पे ऐड कर देंगे और पे ऐड करने के बाद आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप किस तरह से बेनिफिशरी ऐड कर सकते हैं और पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे आना है, अगर आपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं आपने, या फिर बैंक ऑफ पंजाब की, या फिर बैंक ऑफ पंजाब कह रहा हूँ, अपने बैंक फ़ीस कोई और पे करनी है, जैसे कि PPSC की फ़ीस है आपने पे करनी है, तो यहाँ से आप पे कर सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करते कैटेगरी आपने कौन सी करना है। अगर आपने PPSC की फ़ीस जो है पे करनी है तो यहाँ पे गवर्नमेंट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई भी बिल्स पे करने जैसे कि वासा, इलेक्ट्रिसिटी का या फिर किसी और का, तो यहाँ आप यूटिलिटी बिल्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपने कौन सा पे करना है। उसके बाद आप पे कर देंगे कंज्यूमर आईडी लिखने के बाद। इसके बाद आपके पास आता है हमारे पास कार्ड मैनेजमेंट। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन हम देख लेते हैं कार्ड मैनेजमेंट क्या है। आप मिसाल के तौर पर अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है और आप उसे लॉक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी इसे लॉक किया हुआ था, लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो लॉक हो जाएगा। आपके पास मोबाइल टेम्परेरी लॉक होगा, ये आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा और ये आपका कार्ड जो है लॉक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगाएगा, देखते हैं, मेरे पास आ जाता है OTP थोड़ी देर तक। जी OTP आ गया और मैं कंफर्म करता हूँ तो मेरा ये कार्ड अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे लॉक किया हुआ था। तो इसके बाद कार्ड मैनेजमेंट पे कार्ड परमिशंस हैं। आप अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, यहाँ पर आप उसे भी आप ऑन कर सकते हैं। डेट बता रहा है कब से कब तक आप ऑन करनी है, या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन करना चाहते हैं, पहले आपको कॉल करनी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ से आप ये भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कैश ATM कैश विदड्रा है। अगर आप इसको टेम्परेरी लॉक करना चाहते हैं, वही बात है कि अगर आपका ATM गुम हो जाता है, या आपको पता है कि जिसका पास आपका ATM गया है उसे आप क्या कहते हैं, उसे उसका पासवर्ड पता है, तो आप इसे टेम्परेरी लॉक भी कर सकते हैं अपने ATM कार्ड को। इससे क्या होगा कि आपका जो विदड्रा है पैसे वो निकलवा नहीं सकेगा, लेकिन बाकी कार्ड के साथ पैसे किसी पे सेंड कर सकेगा। अगर आप कार्ड को लॉक करते हैं तो इससे आपका ये होगा कि आपका वो कार्ड चलेगा ही नहीं ATM के अंदर और वो लॉक हो जाएगा। इन दोनों में ये फ़र्क है। उसके बाद आ जाता है ज़कात। ज़कात में अगर आप पहले ये था कि तमाम के तमाम बेनिफिशरी में आ जाते थे, यहाँ पर अगर आप कहीं ज़कात या सदका सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करने के बाद ये भी कर सकते हैं। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप डोनेट कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है किस तरह से आप इस पर भी एक्टिव कर सकते हैं, तो ये वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास मोर में, अभी तक उन्होंने आना है तो मोर में भी डिटेल नहीं दी हुई। अब आ जाता है डिस्काउंट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, करने के बाद आपसे आपकी सिटी पूछेगा कि आपकी कौन सी सिटी है। उसके बाद आपको बता देगा कि कौन कौन से जो हैं ब्रांड पे कौन कौन से डिस्काउंट्स आए हुए हैं। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, सिटी सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मेरी सिटी मुल्तान है, मुल्तान सेलेक्ट करूँगा। देखिए मैंने मुल्तान सेलेक्ट की है। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये शो करा रहा है कि कौन कौन से ब्रांड पे कौन कौन सी शॉप पे जो है कितने कितने % डिस्काउंट है, ये सारा शो करा रहा था। ये देखें, तो मैं बैक जाता हूँ, इससे भी बैक जाता हूँ, यहाँ पर डिस्काउंट्स में फिर जाता हूँ। जैसे डिस्काउंट्स में जाऊँगा तो मुझसे फिर सिटी ये मांगेगा। मैं इसे सिटी दे दूँगा जो मेरी सिटी है, जैसे कि मुल्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये तमाम के तमाम शो करा रहा है। अगर मैं देखूँ तो इसे चाशनी पे 50% डिस्काउंट है। तो आप इसे ओपन करने के बाद देख सकते हैं कि किस किस तरह से डिस्काउंट है। डिटेल आप पढ़ सकते हैं और आप वहाँ पर जाकर डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ये यहाँ पर शो करा रहा है सारी की सारी डिटेल उसके बारे में। अगर आप पिक्चर्स देखना चाहते हैं कि भाई ये जो चाशनी है किस तरह से, इसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और किस किस तरह से इनकी पिक्चर्स क्या हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपके रिव्यूज़ भी शो करा रहा है, देखें। इसके बाद रिव्यूज़ के बाद एक और ऑप्शन आते हैं हमारे पास हेल्पलाइन पे। अगर आप चाहते हैं कि हेल्पलाइन पे कॉल करें तो यहाँ पे हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोकेशन देखना चाहते हैं कि आपके करीब कौन कौन सी ATMs हैं, या फिर आपके जो सिटी के करीब कौन कौन से आपके इस बैंक की ब्रांचेस हैं, तो आप यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करने के बाद वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ मुल्तान, तो ये आपका ये सारा कुछ शो कराएगा। इसके बाद जो है
आपने ये सारे का सारी डिटेल हो गई। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि ये चीज़ आप बता दें। फिर इसके बाद अगर आपको स्पोर्ट्स जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको कोई चीज़ यूज़ करनी नहीं आती, फिर भी कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या FAQs हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। और टर्म एंड कंडीशन है, यूज़र गाइड है, कॉन्टैक्ट अगर इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करना चाहते हैं, अगर आपका कोई मसला आ रहा है तो इनकी हेल्पलाइन पे भी यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप काइंडली माहिर पारदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। ये वीडियोज़ हम बड़ी मुश्किल से बनाते हैं और क्योंकि टाइम लगता है तमाम की तमाम चीज़ों को पढ़ने में, रिसर्च करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी माहिर पारदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।